Hello students, today we will study the Scientific Manpower Committee 1949। ये जो समिति थी साइंटिफिक मैनपावर समिति, ये चेयरमैन डॉक्टर एस भटनागर जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इस कमेटी के बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। Coming to the introduction of the committee, so the Scientific Manpower Committee SMC was set up by the Government of India in 1949। 1949 में साइंटिफिक मैन पावर कमेटी जो है वो स्थापित की गई थी। कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। इनको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज़ अ पायनियर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड CSIR फाउंडर in India. The overall aim of the commission was to assess India's scientific and technical manpower and plan for future need। तो भारत में ये जो पॉलिसी थी तो किस प्रकार का साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर रिक्वायर्ड है, फ्यूचर नीड क्या है, उसको ध्यान में रखकर इस उद्देश्य से बनाई गई थी। द कमिटी लेड द फाउंडेशन for the Indian scientific education planning after independence. Coming to the background of the committee, so the post-independence India needed rapid industrial and technological advancement. So after the independence, एक rapid industrial और technological development की चूँकि ज़रूरत थी, इसलिए इस पॉलिसी को लाना आवश्यक था। And there was an acute shortage of qualified scientists। और यह देखने को मिल रहा था कि देश में क्वालिफाइड साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियंस की कमी है। तो उस मैन पावर की पूर्ति कैसे होगी? द कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू स्टडी द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट को पढ़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस समिति का निर्माण किया था। एम्फोसाइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर की ड्राइवर्स। तो ये माना गया कि जो नेशनल प्रोग्रेस है, राष्ट्र के निर्माण में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। दे आर द की ड्राइवर्स, राइट। तो इसलिए इस पॉलिसी को लाना आवश्यक था। कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी, अगर हम देखते हैं तो इसमें जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, चेयरमैन डॉक्टर एस भटनागर जी थे। उसके साथ और भी मेंबर्स थे जिसमें साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कुछ सब कमिटीज़ भी बनाई गई फॉर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, प्योर साइंसेस एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी, ओवरऑल ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ऑल द रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर जगह से डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सर्वे द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन इंडिया। तो उस समय भारत में जो स्थिति थी साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर की, एक तो उसका सर्वे करना प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, टू एस्टिमेट फ्यूचर रिक्वायरमेंट इन द की इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था या जो रिसर्च सेक्टर था उसमें क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट है होगी आगे, इसको एस्टिमेट करना। और तीसरा, टू एग्जामिन द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। क्या एजुकेशनल और ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है उसको एसेस करना। देन इट वाज टू सजेस्ट द मेजर फॉर इंक्रीजिंग द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल। कैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे और साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एनहांस करने की बात इस पॉलिसी में रखी गई उद्देश्य में। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से शिक्षा में और उद्योग में और रोजगार में एक तरह का समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाएगा। टू रिकमेंड अ सिस्टम फॉर कंटिन्यूस मैन पावर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। किस तरह का कंटिन्यूस मैन पावर चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उसके लिए फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ये भी उद्देश्यों में जो है रखा गया। अब हम देखते हैं मेजर फाइंडिंग्स जो निकल के आई आफ्टर द डेटा कलेक्शन। सो जो फाइंडिंग निकल के उसमें सबसे पहली बात थी कि इंडिया में जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है या जो लेबोरेटरीज है, इनकी बहुत शॉर्टेज समझ में आई कि देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड लेबोरेटरीज। देन देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज़।
जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारा गैप देखने को मिला। रीजनल इम्बैलेंस भी देखने को मिला। जो डिस्ट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैन पावर का, देयर वाज अ लॉट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। और नेक्स्ट की इनसफिशिएंट लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च सेंटर में किसी तरीके की लिंकेज जो है वो नहीं देखने को मिल रही थी। तो ये सारी जो है फाइंडिंग्स में बातें जो है निकल कर आई। कमिंग टू द रिकमेंडेशंस, पॉलिसी ने जो सुझाव दिए उसमें सबसे पहला जो था कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्टेब्लिश की जाए। दूसरा कि जो लेबोरेटरीज एंड जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है उन्हें स्ट्रेंथन करने की बात है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने की बात है, उन्हें फंड करने की बात है, नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल कराने की बात है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एजुकेशन फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल, साइंस एजुकेशन को स्कूल में ही सेकेंडरी लेवल से ही इंट्रोड्यूस करके और उसे स्ट्रेंथन करने की भी बात करिकुलम में की गई। इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी साइंस और टेक्नोलॉजी को काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस या इम्प्रूव करने की बात कही गई। देन इज कंडक्ट रेगुलर नेशनल सर्वे फॉर मैन पावर डिमांड, कितने मैन पावर की डिमांड है और कितना सप्लाई है, इसे रेगुलेट या इसे कैलकुलेट करने के लिए एक नेशनल सर्वे, रेगुलर नेशनल सर्वे कराने की बात भी कही गई। देन टू क्रिएट अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर मैन पावर प्लानिंग, लेटर हमने देखा कि CSIR जो है इस रोल में काफ़ी जो है इस रोल के लिए इस्टेब्लिश किया गया। देन इज़ टू एनकरेज द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है इसे बढ़ावा देने की भी बात की गई। एंड देन प्रोमोट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन कोलैबोरेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी जो इंडस्ट्री और एजुकेशन, आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस अकेडमी या इंडस्ट्री लिंकेज की बात करती है फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटर्नशिप, ये बात साइंटिफिक मैन पावर कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में कही। कमिंग टू द इम्पैक्ट and the conclusion of the whole policy. So the committee provided the first systematic plan for scientific manpower in India. ये पहली कमेटी थी जो कि जिसने सिस्टमैटिकली बात की साइंटिफिक मैन पावर डेवलपमेंट इन इंडिया पे, और आगे चल के इस कमेटी की रिपोर्ट से काफ़ी चीज़ें जो है कोठारी कमीशन ने भी इन्फ्लुएंस्ड होकर जो है उन बातों का समर्थन किया। दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट IITs इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इस्टेब्लिश किए गए। सो ओवरऑल दिस कमीशन वॉज linking between the education and the national development goal. So this is the overall review of the whole scientific manpower committee. I hope आप सबको समझ में आया होगा. Thank you so much.